Associate Professor JL Saroj, Management and Commerce Department. Now I am teaching financial statement under financial account for BBA first and MBA classes. Now we are going about some knowledge trading account. You have financial statement, आपके कितने पार्ट रखते हैं अभी? 3 पार्ट रखते हैं. 3 पार्ट की बात करें तो 3 पार्ट में से फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड. फर्स्ट पार्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पार्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड पार्ट आपका बैलेंस शीट. बैलेंस, ये आपके 3 पार्ट है. 3 पार्ट ईच ईयर अकाउंटिंग ईयर में बनाए जाते हैं भी. यू नो ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ऑब्जर्व करने के लिए हम बनाते हैं, और नेट पीएनएल अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्ट है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और बैलेंस शीट बनाने का है भी. इसमें है फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफाइड है जानने के लिए हम 3 स्टेटमेंट बनाते हैं. तो आज हम मेजर ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हम पढ़ते हैं तो देखें भी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं. ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्या है भी? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है भी. तो हम ट्रेडिंग अकाउंट का एक नॉर्मली शॉर्टकट फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट देखते हैं तो हमें क्या मिलता है इसमें. ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट ईयरली बेस पे बनाते हैं भी इसमें, और ये एक सिंपल सा हमने एक फॉर्मेट जनरेट कर दिया. फॉर्मेट जनरेट किया, जो भी अकाउंटिंग ईयर है इसके अंदर मेजर टर्म्स जो हम अपीयर करते हैं वो आपका देखिए बाई सेल्स. सेल्स में से जो सेल्स रिटर्न है भी कस्टमर ने रिटर्न कर रखा है उसको हम लेस कर देंगे तो ये नेट सेल्स आ गया. देन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर कर देंगे. डेबिट साइड में फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को हमने अपीयर कर दिया. देन परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, टोटल परचेजेज है उसमें से हम परचेज रिटर्न लेस कर दें भी तो ये अपनी नेट परचेज आ गई. देन अदर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, मे बी वेजेज, मे बी कैरीज इनवर्ड, देन अदर मोर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं भी. ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के आफ्टर हम बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालेंगे भी? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालेंगे. देन डीआर साइड, सीआर साइड टोटल मोर देन है तो शॉर्ट अमाउंट क्या होगा हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ जाएगा भी. शॉर्टकट हम ग्रॉस प्रॉफिट सीडी ये बैलेंसिंग फिगर से हम निकाल लें. तो आपने देखा भी इसमें हमने अपीयर क्या किया? सीआर साइड में सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. डीआर साइड में हमने अपीयर क्या किया? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरीज एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस की थीम क्या है भी? परचेज या परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेज है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होंगे. मैन्युफैक्चरिंग केस में क्या होगा भी? जितने भी आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेज है वो क्या बन जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाएंगे. तो आपने देखा एक सिंपल वे में फॉर्मेट. अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझने की ट्राई करते हैं भी. तो इसमें आपने देखा ये कि आप एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं भी. तो क्वेश्चन सिंपल सा आप लिखिए. इसमें देखिए एक हम लिख लेते हैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑन 31st March 2024. ओपनिंग स्टॉक 80,000, परचेजेज 2,40,000, परचेज रिटर्न 30,000, सेल्स 4,20,000, क्लोजिंग स्टॉक 1 lakh, वेजेज 40,000,
कैरीज इनवर्ड आपकी आई 20,000। पावर एंड फ्यूल इमेजिन करते हैं 10,000। एक ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका ट्रेडिंग काउंट का दे रखा है। एज पर फॉर्मेट हम जनरेट कैसे कर सकते हैं ये देखिए भी। एज पर फॉर्मेट आप जनरेट करेंगे तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपकी इंफॉर्मेशन जो आ गई, ये इंफॉर्मेशन आपकी जो आ रही है, देखिए सबसे पहले हम टाइटल ट्रेडिंग काउंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर की बात करें, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। फॉर्मेट पर्टिकुलर सीआर साइड की बात करें, अमाउंट ये आपका रुपीज़ आ गया, देन डीआर साइड सेम और ये अमाउंट और रुपीज़ आया। हमें फॉर्मेट लर्न होना चाहिए भी। फॉर्मेट लर्न है अकॉर्डिंग, तो सीआर साइड में हम कंसीडर करें तो यहाँ देखिए बाई सेल्स अमाउंट है 4,20,000 लेस परचेज रिटर्न, सॉरी सेल्स रिटर्न भी। सेल्स रिटर्न अपने पास नहीं है, 0 इमेजिन किया, 420 आ गया। देन क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो 1 लाख। ये 2 आइटम क्या करते हैं भी हम अपीयर करते हैं क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड की बात करें तो 2 ओपनिंग स्टॉक 80,000। देन परचेजेज आपके 2,40,000। परचेज रिटर्न गिवन हाउ मच अमाउंट 30,000। देन 2,10,000 नेट परचेज। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस आपका कितना है भी, वेजेस 40,000। कैरीज इनवर्ड की बात करें तो ये आपका 20,000 और इसके आगे पावर एंड फ्यूल एक और है भी, मोर देन एक्सपेंसेस पॉसिबल है भी, तो ये आपके 10,000 आए। फॉर्मेट में सीआर साइड में ओनली सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न डिडक्ट करेंगे तो ये नेट सेल्स होगी। क्लोजिंग स्टॉक जो एंड में हमारा गुड्स बचा है वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने जनरेट कर दिया। हाउ डू यू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फर्स्ट टोटल भी सीआर का टोटल 5,20,000। डीआर साइड का टोटल हम रफली देखें तो 290, 330, 350, 360। डीआर साइड का टोटल कितना है 360 है और इधर ये आपके 520 टोटल है। तो ये 520 टोटल हम रेस कर दें तो ये कितने आ गए भी, ये आ गया, ये आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे भी 1,60,000। तो 1,60,000 ये आपका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट 1,60,000 टोटल इक्वल आ जाएगा भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने ये देखा भी, इसमें है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा ट्रेडिंग काउंट को हमने प्रिपेयर कैसे किया था अभी। तो ट्रेडिंग काउंट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मेट कर लिया था और इसमें टर्म्स कैसे निकाले थे ये देखे थे भी। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं भी, ट्रेडिंग काउंट का ग्रॉस प्रॉफिट हमने सर्च कर लिया। अब ये काम क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 पार्ट थे, तो 3 पार्ट में ट्रेडिंग काउंट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करके किसको ट्रांसफर करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस दिखाए जाएंगे, जो इनडायरेक्ट है, जो सेल्स बेस पे है भी, जो सेल्स को मेंटेन करने या इंक्रीज करने के लिए किए जाते हैं।
और उसके बाद फिर क्या करता है ये नेट, इसके बाद इनकम सीआर साइड में अपेयर करेगा और बैलेंसिंग फिगर से पीएनएल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लेगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा था, सेकंड पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। थैंक यू।